आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। माता जी के द्वारा कहे गए उन वाक्यों को आज आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने मोक्ष बोध किताब में पढ़ी है। चेल्शम रोड, क्लैपहैम, लंदन, 24 मई सन 1981 में माता जी ने अपने विचारों से अवगत कराया और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि जिम्मेदारी। अक्सर हम सभी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के सर पर डालकर जिम्मेदारियों से मुक्त होना जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी क्या है? किसी भी कार्य को शुरू करने से लेकर उसे अंत तक कर पूर्ण रूप से जब वो समाप्त हो जाए उसे छोड़ना जिम्मेदारी होती है। वही जिम्मेदारी है। माता जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है या नहीं पता। कई बार तो आप सिर्फ इसलिए चिंतित रहते हैं कि वो अगला व्यक्ति क्या कर रहा है। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ उसे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, उसको माँ के पास नहीं बैठना चाहिए था, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अन्य लोगों से ज़्यादा माँ को प्रेम करता है। माँ सबके बारे में जानती है। माँ को पता है कि किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। माँ ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि आप अपने अंतर मन से क्या सोच रहे हैं। तो फिर हमें माँ के सामने दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? हम उनके बच्चे हैं और बच्चे के बारे में माँ तो सब कुछ जानती है, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांडी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो कई लोग बहुत ज़्यादा अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं। लेकिन माँ कहती है कि उन्हें इन दोनों ही चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ना ही किसी प्रोटोकॉल से फर्क पड़ता है और ना ही किसी कर्मकांडों से। ये सब उनके लिए बेकार की बातें हैं। वो सिर्फ इतना समझती हैं कि आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कौन किससे अधिक प्रेम करता है, आप किसके बारे में कितना जानते हैं। माता जी को इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करती। वो कहती हैं कि आपने सुबह उठकर मुझे याद किया कि नहीं किया, आपने शाम होने के साथ मुझे याद किया या नहीं किया। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सिर्फ दिखावा है। वो कहती हैं कि आप अपने साथ के सहज योगी भाई बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस बात से हमारी तरफ अपने आशीर्वाद के हाथ बढ़ाती हैं कि हम अपने सहज योगी भाई बहनों को कितना सम्मान देते हैं। उनकी मुसीबत के समय हम उनके साथ खड़े होते हैं।
जब तक आप ये सब नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे मन में ये भावनाएं नहीं आएंगी, तब तक इस सहज योग से जुड़ने का क्या मतलब है। सहज योग से सिर्फ मन से जुड़िए। सहज योग में अपने साथ के सभी साथियों को, सहज योगी भाई बहनों को अपने भाई बहनों की तरह सम्मान दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पति मुझे किसी भी सहज योगी भाई बहन की बात इतना डूब कर सुनाते हैं कि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सच में क्या ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी, तब तक सहज योग को आप मन से नहीं अपना सकते। जैसे कई लोग इस तरह से होते हैं, खुद को कहीं पर अपने को ज्यादा प्रूफ करने के लिए कि हम माँ के कितने करीब हैं, हम माँ को कितना ज्यादा मानते हैं। कई बार वो दूसरों को जताते हैं कि नहीं, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमको वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। इन सब से क्या है, जो इस तरह के दिखावे वाले लोग होते हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे इस सहज योग से दूर होने लगते हैं और माँ कभी भी ऐसे लोगों को नहीं अपनाती। मानती हूँ कि मैं सेंटर नहीं गई, मानती हूँ कि मैं नियम से रूल फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर मैं आंखें जब बंद करती हूँ तो मुझे माँ का वो चेहरा याद आता है। माँ के हाथ ऐसा लगता है कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम इन सब चीजों के लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को दिखावे में डालें। जरूरी नहीं है कि हम इन सब चीजों को लेकर कोई ढिंढोरा पीटे। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो शायद पूर्ण रूप से मैं अपनी बात को नहीं कह पा रही होंगी, क्योंकि अभी मैं सेंटर नहीं गई। मुझे सेंटर जाकर अभी बहुत कुछ सीखना है। जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई उस पहले वीडियो के बाद, तो मुझसे कहा कि आपको जाना चाहिए, आप जब सेंटर जाएंगी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और अब कहीं ना कहीं मैं भी अपने अंतर मन से माँ से जुड़ाव महसूस करने लगी हूँ। मेरे घर के मंदिर में माँ की काफी बड़ी सी तस्वीर रखी हुई है और जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ तो ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और सबसे पहले जय श्री माता जी निकलता है, जबकि इसके लिए मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं माँ से जुड़ने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि माँ मुस्कुराकर मेरा उस अभिवादन को स्वीकार कर रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है। आज मुझे इसलिए याद आया इसको लेकर कि मैं काफी दिनों से ये बुक्स पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं मेरे अंतर मन में उठते हुए इन बातों को शेयर करूं। लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद और अब जो मेरे अंतर मन में हो रहा है
उसको उन अनुभवों को जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ कहती है कि उन्हें किसी प्रोटोकॉल में नहीं बांधा जा सकता, और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि माँ को किसी भी भक्ति के स्वरूप अपनी भक्ति में कुछ प्रोटोकॉल्स जोड़कर हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति हमेशा दिल से होती है। माँ असीम है और अपने बच्चों के लिए हमेशा बाहें फैलाकर उनको उनका स्वागत करती हैं और अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। ये सोचना कि मृत प्रोटोकॉल्स से कोई माँ को आकर्षित कर सकता है या हम ये जता सकते हैं कि हम माँ के कितने करीब हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। माँ कहती है कि सबसे अच्छी बात है कि आप दूसरों के प्रति दया और उदारता का भाव, सुंदरता का भाव जैसे जीवंत प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वो ज्यादा अच्छा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि माँ को पाने के लिए हमें अपने अंतर मन से खुश होने के साथ साथ अंतर मन को साफ भी करना पड़ेगा, उन बुराइयों से दूर करना पड़ेगा जहां हमारे अंतर मन में बसे हुई हैं दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या। जब तक हम इन सब चीजों से दूर नहीं होंगे, माँ हमारे करीब या हम माँ के करीब कभी नहीं जा सकते। मैं तो सिर्फ अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। और माँ की इन बातों का मुझ पर बड़ा असर होता है कि अपनी बात को कहने के लिए अपना मन स्वच्छ रखिए, अपना मन बिल्कुल साफ रखिए, अपने मन में कहीं कोई ऐसे विचार ना लाइए जिनसे कोई दूसरा आहत हो। कई बार हम सिर्फ कहकर ही नहीं, सोचकर भी किसी व्यक्ति के प्रति बुरे बनते हैं, तो हमें ऐसी किसी भी बुराई को मन में नहीं लाना है। और ये कहने वाले कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, हमको ऐसा करना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह के लोग सहज योग से नहीं जुड़ सकते। और ये मैंने खुद ने इस बात को लेकर अनुभव किया कि मेरी पहली वीडियो के बाद जो लोग मेरे पास फोन करके जिन्होंने मुझसे कहा, उनके बड़े सकारात्मक विचार रहे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, और इसके लिए मैं माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। माँ की असीम कृपा जो मेरी ऊपर हो रही है, मेरे घर का माहौल जो पॉजिटिव बन रहा है, मेरे पति के द्वारा किए जाने वाले नियम से, उनकी पूजा से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं माँ से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव महसूस करने लगी हूँ। और इसी आत्मीय लगाव को मैं धीरे धीरे और करीब जाकर महसूस करना चाहती हूँ। और माँ के जो मेरे साथ अनुभव हैं, जो मुझे अनुभव होते हैं, वो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय श्री माता जी।